बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मेथी के पराठे। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं और बहुत अच्छी मेथियाँ आई हुई हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप सर्दियों में इससे बनाएं, सर्दियों की सौगात ही कह लें आप इसे। तो ये मैंने ले लिए है वाइट आटा जो होता है ना, वाइट फ्लोर, सफ़ेद आटा, वो मैंने 2.5 कप ले लिया है। क्वांटिटी का आप इसी तरीके से ख्याल रखें। और आधा कप मैंने इसके अंदर सूजी डाली है। अब इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच के करीब हल्दी, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है आधा खाने का चम्मच, और आधा खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाला है। नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे घी, मेल्ट किया हुआ ले लिया है मैंने ये 3 खाने के चम्मच इसके अंदर घी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। ये अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मसल के इसको हमने मिक्स करना है, ताकि जो मसाला नमक हमने इसके अंदर डाला है अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये इस तरीके से होना चाहिए। ये इस तरीके से जब हो जाए तो इसके अंदर हमने ले लिया है लहसुन के 10 से 12 जवे ले लिए, उसको हल्का सा कूट लिया है दरदरा सा, वो डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी इसके साथ मिक्स करेंगे। लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। अब मेथी मैंने ले ली, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको कट कर लिया है। मेथी जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसके अंदर। तो मेथी डालने के बाद इसको हाथों से मसलना है, ताकि जो मेथी का जो पानी है ना वो भी इसमें से रिलीज़ हो जाता है और आटे में लग जाता है, मिक्स हो जाता है। तो हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। इसकी एक डो बना लेनी है, सॉफ्ट सी, ज़्यादा हार्ड ना हो। इसको 10 मिनट रखने के बाद दोबारा से हमने इस तरीके से इसको थोड़ा सा गूंदना है हाथों की मदद से। और अब हमने लेने हैं एक पेड़ा, जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उसके हिसाब से आपने पेड़ा ले लिया। उसको बेलने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे घी पूरे में फैलाने के बाद अब हमने इस तरीके से इसकी तह इस तरीके से बनानी है ऊपर से ऊपर, ताकि ये अच्छा सा हमारा लच्छेदार सा ये पराठा बने। इस तरीके से करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने किस तरीके से इसको कर रही हूँ। ये इस तरीके से आप करेंगे तो ये लंबा भी हो जाएगा, तो आराम से इसको हमने फ़ोल्ड करने में आसानी होगी। और जितना ज़्यादा ये बड़ा होगा ना उतने ही ज़्यादा इसके अंदर लच्छे आएंगे। तो अब इसको हमने बेलना है और अब हमने बनाना है इसका पराठा। अच्छा, इसकी गोल शेप बिल्कुल नहीं आती है, थोड़ी बहुत किनारे जो है, इसकी साइडें जो है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, क्योंकि असल में इसके अंदर मेथी है, तो वो जो है इस वजह से इसकी किनारियाँ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती हैं। अब आपने इसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक के घी डालें और इसको अच्छे से कलर आने तक इसको हमने सेकना है। बहुत ज़बरदस्त ये पराठे बनते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाएंगे। इसको लाल चटनी के साथ आप खाएं, साथ में आप प्याज भी रख सकते हैं इसके, और इसको आप सर्व करें इस तरीके से लाल चटनी के साथ। बहुत ज़बरदस्त ये लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट से बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।